केंद्र सरकार और बंगाल सरकार का झगड़ा जारी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी ममता को चिट्ठी। प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही है बंगाल सरकार। मजदूरों के ट्रेन किराए को लेकर विवाद जारी। आम आदमी पार्टी का आरोप, नीतीश सरकार ने नहीं दिया दिल्ली से बिहार जाने वाले मजदूरों का किराया। मजदूरों के टिकट को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, पहले कहा था किराया देंगे, अब चिट्ठी भेजकर हमसे पैसे भी मांगते हैं। यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में श्रम कानूनों में बदलाव पर मचा हंगामा। लेफ्ट समेत 7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की यूपी में श्रम कानून में बदलाव को तुरंत रद्द करने की मांग। कहा, मजदूर देश के निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं। गुजरात सरकार ने आर्थिक विकास के लिए अहम फैसले किए। 1200 दिन काम का प्रोजेक्ट लाने वाले किसी भी शख्स को श्रम कानूनों में कुछ प्रावधानों से छूट मिलेगी। चीन छोड़कर जा रही कंपनियों को गुजरात लाने की कोशिश शुरू। नोएडा में कोरोना से दूसरे मरीज की मौत। 62 साल के मोहम्मद शफी कल रात गलगोटिया अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। पंजाब के लुधियाना में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु की कोरोना से मौत। अभी तक 1000 से ज्यादा श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना के अब तक 1700 से ज्यादा केस। एक दिन में 22 मौत के बाद अहमदाबाद पहुंचे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। गुजरात के जूनागढ़ से मजदूरों को लेकर झाबुआ पहुंची पहली ट्रेन। श्रमिकों ने पीएम मोदी और शिवराज को दिया धन्यवाद। घर पहुंचने वाले 1200 से ज्यादा मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश। मुंबई से मजदूरों का पलायन जारी। घर जाने के लिए सैकड़ों की तादाद में पैदल निकले मजदूर। पुलिस की सख्ती के बावजूद सफर जारी रखने को तैयार। मुंबई से पलायन कर रहे मजदूर पुलिस से बचने के लिए ले रहे हैं गलियों का सहारा। घर जाने के लिए कभी गंदा नाला पार कर रहे हैं तो कभी दीवार फांदकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच रहे हैं। मुंबई के चर्नी रोड इलाके में एक शख्स ने धारदार हथियार से 3 पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहा था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी से 1200 मजदूरों को लेकर बिहार के पूर्णिया के लिए निकली ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बिठाया गया। गुजरात से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन में महिला ने दिया बच्ची को जन्म। मां और बेटी दोनों स्वस्थ। घर वालों ने लड़की का नाम कोरोना कुमारी रखा। बस ट्रेन की सुविधा न मिलने पर साइकिल से बिहार जाने के लिए निकले राजस्थान के कई मजदूर। पत्नी और बच्चों को साइकिल पर बिठाकर तय कर रहे हैं सफर। हरियाणा के जींद में कोरोना के खतरे के बीच मजदूरों ने किया धारा 144 का उल्लंघन। मजदूरों ने की घर जाने का इंतजाम करने की मांग। कहा, खाने के लिए तरस रहे हैं। पंजाब से ट्रेन के जरिए प्रतापगढ़ पहुंचे मजदूरों की स्क्रीनिंग में जुटे अधिकारी आपस में भिड़े। अधिकारियों के झगड़े में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिहार के रोहतास में क्वारंटीन सेंटर में रखे मजदूरों ने गंदगी और अव्यवस्था की शिकायत की। कहा, 30 लोगों के इस्तेमाल के लिए एक ही शौचालय है, बिना पंखे के गर्मी में रहने को मजबूर। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क। दिल्ली से आए युवक को किया गया क्वारंटीन। जिस इलाके में युवक रहा था उसे किया गया सील। जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारत पेट्रोलियम की अनोखी पहल। अब उद्योगों की मांग पर डीजल की होगी डोर डिलीवरी। बिहार के कैमूर जिले में 62 साल के डॉक्टर की ब्रेन हेमरेज से मौत। परिवार वालों का आरोप, लगातार ड्यूटी करने की वजह से तबीयत बिगड़ी। बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की कर रहे थे स्क्रीनिंग। अपने अपने राज्यों से लौट रहे मजदूरों से अलग बिहार से 225 मजदूर हैदराबाद पहुंचे। सभी राइस मिल में करेंगे काम। इन मजदूरों का प्रशासन ने फूल देकर स्वागत किया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर सजनार भी थे मौजूद। गुजरात के सूरत में घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर निकले मजदूर। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यूपी के कन्नौज जिले में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से हुए पथराव में 10 लोग घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में।